हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश सर। आज आपको बताऊंगा हब क्या होता है। कल हम आप बात कर चुके हैं रिपीटर के बारे में। आज आपको बताएंगे हब क्या होता है। हब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितनी भी डिवाइसें हैं जो हम कल आपको बताए थे, सभी क्या हैं? नेटवर्क डिवाइस है। अर्थात हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस है नेटवर्किंग डिवाइस है तो इसका मतलब है यह ढेर सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। यह ढेर सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। हब अब बताते हैं हब यह कुछ पॉइंट इसके बारे में बताते हैं। यह लेयर 1 पर कार्य करती है। लेयर 1 आपको हम पढ़ा चुके हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में हम आपको 7 लेयर के बारे में बताया है। तो लेयर 1 क्या है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है आपको उसमें हम बताए थे ओएसआई मॉडल में लेयर। ठीक है। उसमें क्या थे? 7 मॉडल थे। PDNTSPA मतलब फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है? जो भी डेटा होती है हमारी किस में जाती है? बिट के रूप में। मतलब यहाँ पे डेटा जो भी होती है वो किस किस फॉर्म में होगी? बिट या सिग्नल्स। ठीक है। सिग्नल्स के फॉर्म में होगी। ठीक है। मतलब यह जो भी डेटा ट्रांसफ़र करेगी वो बिट या सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है। यह दूसरा पॉइंट है। यह डेटा को सदैव ब्रॉडकास्ट करती है। ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है ब्रॉडकास्ट मीन होता है मतलब जैसे हब। अब हम आपको बताते हैं हब। ये एक हब है, समझिए। यह एक हब है। ठीक है। इससे हमारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े। मान लीजिए ये हमारा एक कंप्यूटर है। ठीक है। ये दूसरा कंप्यूटर है। ये तीसरा कंप्यूटर है। ऐसे ही एक चौथा कंप्यूटर है। ठीक है। ये क्या है? हमारा हब है। ठीक। अब हम क्या ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। मान लीजिए इधर भी कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। ये भी कंप्यूटर्स हैं। ये भी कंप्यूटर्स हैं। ये भी कंप्यूटर्स हैं। सब आपस में जुड़े। ठीक है। ये हब हो गया। ये सभी कंप्यूटर्स क्या किया? आपस में जोड़ा है। और ये क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ऑलवेज ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? मतलब सदैव ब्रॉडकास्ट करती हैं। ब्रॉडकास्ट मतलब यदि यह कोई भी एक कंप्यूटर, मान लीजिए पहला कंप्यूटर, यह दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, छठवा है, सातवां है और आठवां है। अगर पहला कंप्यूटर आठवें कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो ये आठवें कंप्यूटर में डायरेक्ट न जाकर सभी कंप्यूटर में पहुंच जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। मतलब ये पर्सनली एक कंप्यूटर के लिए डेटा नहीं भेजेगा। जब भी ये डेटा भेजेगा तो सभी कंप्यूटर्स को भेजेगा। ठीक है। तो यह डेटा को सदैव ब्रॉडकास्ट करती है। अब आपको कैसे पता चलेगा अगर ये सभी को डेटा भेजेगी तो ये कैसे डेटा पाएगा? इसमें क्या होता है, यदि यह ब्रॉडकास्ट करती है, जिसके लिए भेजती है वह कंप्यूटर क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा और सभी कंप्यूटर उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। जैसे 8 के लिए भेजी, 8 इसको क्या करेगा? रिसीव करेगा और सब क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। ये हुआ आपका क्या? ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। मतलब यह लेयर 1 पर कार्य करती है। लेयर 1 पर कार्य करती है मतलब डेटा किस में होगा? बिट और सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है।
और यह डेटा को सदैव ब्रॉडकास्ट करती है, मतलब यह एक कंप्यूटर को पर्सनली डेटा न भेजकर सभी कंप्यूटर्स को डेटा भेजती है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यह हाफ डुप्लेक्स होती है। तीसरा, यह हाफ डुप्लेक्स होती है। हाफ डुप्लेक्स मतलब कि यदि एक मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, ठीक है, ये डिवाइस है, ये भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। क्या करेगा, यदि ये कंप्यूटर इसको डेटा भेज रही है, ठीक है, यह कंप्यूटर इसको डेटा भेज रही है, तो एक समय में यह अगर ये सेंड करती है तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। फिर ये एक समय में एक ही बार ये डेटा अगर सेंड करती है तो ये रिसीव करेगा, ना कि एक ही समय में दोनों कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकते हैं। मतलब ये सेंड करेगी तो ये रिसीव करेगा, या ये सेंड करेगा तो ये रिसीव करेगा, दोनों एक साथ डेटा को सेंड नहीं कर सकते। ये क्या कहलाता है आपका, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है। यही यदि ये फुल डुप्लेक्स होता, फुल डुप्लेक्स में क्या होता, दोनों कंप्यूटर साथ में डेटा को क्या कर सकते थे, सेंड कर सकते थे। इसी तरीके से यदि ये डेटा सेंड करता है तो ये सारे कंप्यूटर्स क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। एक समय पे सभी कंप्यूटर डेटा को सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ तीसरा पॉइंट आपका। अब चौथा पॉइंट क्या है, हम आपको बताते हैं। सिंगल कॉलिजन डोमेन। सिंगल कॉलिजन डोमेन का मतलब होता है यह एक समय पर एक कंप्यूटर ही डेटा को सेंड कर सकता है। ठीक है, यदि एक समय पर एक कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटर डेटा को सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉलिजन हो। कॉलिजन मतलब क्या हो जाएगा, डेटा नष्ट हो जाएगा। मतलब एक समय पे ये कंप्यूटर ये भी भेजे डेटा, ये भी भेजे, ये भी भेजे, मतलब सारे कंप्यूटर्स क्या करें, डेटा सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेटा क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा। कॉलिजन मतलब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल कॉलिजन डोमेन। मतलब एक समय पर एक कंप्यूटर डेटा को सेंड कर सकता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट इसमें क्या है, पांचवा पॉइंट है यह सामान्यतः लैन के लिए यूज किया जाता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब यह हब अधिकांशतः एक लोकल एरिया में ही यूज किया जाता है, ऑफिस में या बैंक में या फिर छोटे एरिया में या बिल्डिंग में, छोटे एरिया के लिए ही हब का यूज किया जाता है। ठीक है, लैन। अब हम बताते हैं कि यह हब, देखिए एक पॉइंट बताया, लेयर 1 पर कार्य करती है, दूसरी ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करती है डेटा को, तीसरा हाफ डुप्लेक्स होती है, चौथा सिंगल कॉलिजन डोमेन होता है, पांचवा क्या होता है, लैन के लिए यूज होता है। अब बताते हैं क्या, यह हब दो प्रकार के होते हैं। हब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका एक्टिव हब। ठीक है, एक्टिव हब। एंड सेकेंड है पैसिव हब। पैसिव हब। ठीक है, एक्टिव हब क्या कार्य करती है, यह सिग्नल को क्या करती है, देखिए इसको एक्टिव हब को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ठीक है, नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फॉरवर्ड सिग्नल। ठीक है, सिग्नल को फॉरवर्ड करने के लिए इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ठीक है, और यह सिग्नल को एम्प्लीफाई एवं रीजनरेट करती है। यह सिग्नल को एम्प्लीफाई एवं रीजनरेट करती है। मतलब यदि एनालॉग सिग्नल रहेगा तो उसको एम्प्लीफाई करेगी, और डिजिटल सिग्नल रहेगा तो उसको क्या करेगी, रीजनरेट करेगी। ठीक है, ये एक्टिव हब है। और पैसिव जो अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं,
वो एक्टिव रिपीटर के और पैसिव रिपीटर के बारे में, ठीक है। अभी पीछे हम बताए थे एनालॉग रिपीटर और डिजिटल रिपीटर में सेम वही है। यहाँ पे एक्टिव हब और पैसिव हब, ठीक है। पैसिव हब में क्या है आपका, यह केवल सिग्नल को रिसीव एवं फॉरवर्ड करती, मतलब यह जो भी सिग्नल्स आएगा उस सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा और फॉरवर्ड कर देगा। एक्टिव हब क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करेगा, यदि डिजिटल सिग्नल है तो उसको क्या करेगा, रिंग जनरेट करेगा, ठीक है। ठीक है, आज हम बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कल आपको बताए, अगली हमारी वीडियो रहेगी स्विच के बारे में, ठीक है। थैंक यू।